मेवात के एक ऐसे महल से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। जो हवेली है ये पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में बनाई गई है कि इस हवेली का कोई नक्शा नहीं बनवाया गया। ये बुजुर्ग शख्स की है और इसे बैठक कहा जाता है। ये इस हवेली का दूसरा पोर्शन है। टॉप फ्लोर की बातें की जाए तो इसकी जो बनावट है, जो इसकी रूपरेखा है, वो सबसे अलग है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज मेवात की एक ऐसे महल से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में ना तो शायद आप लोगों ने सोचा होगा और ना ही आपने कभी इसे देखा होगा। वैसे अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस लग्जरी घर की कैसी तस्वीरें हैं और कैसे यहाँ पर ये लोग रहते हैं, कब ये ख्याल आया, किस तरीके से डिजाइन किया गया और क्या क्या अंदर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले जब हम लोग एंटर करेंगे तो ये हाजी अली मोहम्मद जो कि सरपंच हैं बाईखेड़ा के, उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। मकसूद, जाकिर, ताहिर, लियाकत, लखपत, रुकदीन और जुबैर, यानी कि सन 20 में दे रखी है कि 2020 में इसको डिजाइन किया गया है। वहीं सामने एक बड़े बड़े अक्षरों में ये नाम लिखे गए हैं, सरपंच हाजी अली मोहम्मद, उनके फ़ोन नंबर हैं। ये सबसे पहले वो तस्वीर है जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे, या फिर यूँ कहें कि महल के अंदर आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ा महल दिखाई देगा, जिसे हम लोग हवेली भी कह सकते हैं। जब इसकी तस्वीर आपके सामने आती है तो आपको लगेगा कि कहीं फिल्मी दुनिया में हम लोग एंटर कर चुके हैं। जो बड़े बड़े सीरियल्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, उनमें बड़ी बड़ी हवेलियाँ दिखाई जाती हैं। कुछ ऐसी हवेली मेवात के गाँव बाईखेड़ा में मौजूद है। आइए अंदर की तस्वीर देखते हैं। 4 मंजिल की बनी हुई इस हवेली पे आप नज़र डालिए। ये जो हवेली है ये पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में बनाई गई है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि इस हवेली का कोई नक्शा नहीं बनवाया गया। यानी कि नक्शा तैयार करने वाले लोग इस परिवार के मालिक ही थे, इस परिवार के लोग ही थे जिन्होंने अपना दिमाग लगाया और उसके बाद में इस हवेली को एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत लुक दे दिया। अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि आखिरकार अंदर का जो इसका लुक है वो कैसा है, क्या वास्तव में लग्जरी लुक है। क्योंकि ज़्यादातर जो फिल्मी लोग होते हैं, जो शूटिंग करते हैं, वो ऐसी ही जगह को तलाश करते हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मेवात इलाके में जहाँ पर कोठियाँ तो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, लेकिन फिल्मी स्टाइल से बनी हुई ये कोठियाँ आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये अंदर की तस्वीर है जहाँ पर कुछ स्टिकर लगाए गए हैं, साथ ही यानी कि पूरी टाइलों से बना हुआ है और टाइल भी बड़े डिजाइन वाला ये टाइल लगा हुआ है। ये जो हम जगह दिखा रहे हैं ये बुजुर्ग शख्स की है और इसे बैठक कहा जाता है, यानी कि इसे बैठक बनाया गया है। ये भाई साहब मकान है जो ये है 100 बाई 100 में जो हवेली बनाई है। हाँ जी। अच्छा। बाकी ये जगह है पूरा हमारे 1.5 से पौने 2 किला, 1.5 से पौने 2 किला में बनाई गई हाँ, है पूरी हवेली है। पार्किंग वार्किंग आगे पार्क है जो, ये सब 1.5 किला है। कितनी मंजिल बनाई है इसमें? ये 4 मंजिल बनाई है जी। 4 मंजिल की बनाई। 4 मंजिल में इसमें 28 कमरा है जी। देखिए, बहुत सारे लोगों के पीछे की वजह होती है कि लोग इसलिए उसके नाम पे बना रहे हैं, या फिर यानी कि एक होता है शौकिया। नहीं, हमने शौक के लिए बनाई है जी। शौक के लिए बनाया? शौक के लिए बनाया हमने जी। मतलब कब आपका मन हुआ कि हम लोग? पिछले साल मन हुआ था, जिस दिन मन हुआ था उसी दिन काम चालू कर दिया था जी। अच्छा, हाँ जी। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हम 7 भाई हैं जी। 7 भाई। क्या करते हैं साथ में? 5 गाँव में, 5 बाहर रहते हैं, 2 गाँव में रहते हैं। बाहर कहाँ रहते हैं? सूरत, गुजरात। सूरत में क्या करते हैं? वहाँ जी अपना कारोबार है जी, कपड़े का है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बाहर से बाहर माल आता है हमारा, कपड़े का छपाई का कारोबार है ना। ये इस फिल्मी स्टाइल की तरह बना हुआ महल का अंदर का पोर्शन है। नीचे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से टाइल लगी हुई हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक किचन बना हुआ है। पीछे की साइड में भी एक किचन यहाँ पर दिया गया है। ये एनिमेटेड किचन है जिसे आप कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं। जो सामने वाला किचन आपने देखा वो परमानेंटली किचन है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं। ये इस तरीके का किचन यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग होती है। उस टाइम पे इस तरीके के जो किचन होते हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि शूटिंग के दौरान। वहीं अगर हम लोग कमरों की बातें करें तो
ये अंदर के कमरे हैं, 1 2 3 यानी 3-4 कमरे अंदर दिए हुए हैं। जब हम लोग अंदर जाते हैं, ये अंदर का वो कमरा है जहाँ पर ये लोग सोते होंगे, रहते होंगे। अब हम लोग इस महल के 2nd फ्लोर पर हैं। ये जो 1st फ्लोर था उसे हमने दिखाने की कोशिश की। 2nd फ्लोर है, 2nd फ्लोर को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर इस महल को देखा जाए तो इसका हर फ्लोर, हर जो इसका कमरा है उसे अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। और बड़ी बात यह है कि बिना नक्शा के तैयार की गई ये हवेली किसी फिल्मी स्टाइल हवेली से कम नहीं है। वहीं इस महल के टॉप फ्लोर पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। अगर टॉप फ्लोर की बातें की जाए तो इसकी जो बनावट है, जो इसकी रूपरेखा है, वो सबसे अलग है, यानी कि सबसे निराली है। बीच में अगर देखेंगे तो कई सारे खंभे यहाँ पर लगाए गए हैं। इन खंभों को अभी खाली छोड़ा गया है, लेकिन जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनमें शीशे लगाए जाएंगे और शीशे भी फोल्डिंग वाले लगाए जाएंगे, जिनसे जो ऊपर की हवा होगी, जो शुद्ध हवा होगी, उस वो हवा अंदर की ओर प्रवेश कर सके। तो ये जो ऊपर का फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, उसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार पूरा घुमाएं कैमरे को और उसके बाद दिखाएं कि इसकी ऊपर की बनावट कैसी है। वहीं जब टॉप फ्लोर की बातें कर रहे हैं तो बीच में एक किचन दे रखा है जो कि जीना है, जहां से सीढ़ियां पास होती हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जहां पर सीरियल्स या फिर फिल्म की शूटिंग होती है, ठीक वैसा इसे डिजाइन किया गया है। ये एकदम छत है जिसे ऊपर का माला कहा जाता है। अभी भी काम होने के लिए यहाँ पर जो सामान है, जो सामग्री है, वो अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर से जो नीचे का दृश्य है वो कैसा है उसे दिखाया जाए सभी दर्शकों को, कि उन्हें पता लगना चाहिए कि मेवात में भी इस तरीके की हवेली यहाँ पर बनी हुई है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि इस हवेली में कुल मिलाकर 28 कमरे बनाए गए हैं। ये इस हवेली का दूसरा पोर्शन है, यानी कि अगर आप पीछे की साइड से देखेंगे तो कितनी बेहतरीन यहाँ पर बनावट बनाई गई है। 1 2 और उसके ऊपर यानी कि 3, ये तीसरी मंजिल यहाँ पर डिजाइन की गई है। पहले जो आगे का पोर्शन था वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। वहीं इस हवेली का जो पिछला पोर्शन है उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में इस महल को एक लग्जरी लुक दिया गया है या नहीं। इस महल को आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से एक मेवात इलाके के गांव बाईखेड़ा में लग्जरी महल बनाकर तैयार किया गया है। मैं बार बार इस बात के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो ये महल बनाया गया है, जो ये लग्जरी एक प्रकार का जो फिल्मी स्टाइल का महल है, इसमें ना किसी नक्शे की ज़रूरत हुई थी और ना ही किसी तरीके का कोई नक्शा या इंजीनियर से बात की गई थी, बल्कि जो ये नक्शा डिज़ाइन किया गया है, जो इस महल की बनावट तैयार की गई है, वो जो बुजुर्ग हमारे साथ देख रहे हैं, इनका पूरा दिमाग इसमें लगा है, इनके पूरे परिवार का दिमाग इसमें लगा है और उसके बाद में इस महल को तैयार किया गया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए चाचा। अच्छा ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा हाजी अली मोहम्मद नाम है। हाजी अली मोहम्मद, आप बाईखेड़ा गांव के सरपंच हैं जी। अच्छा ये बताइए अली मोहम्मद जी, जो ये महल बनाया गया है, इसका कोई नक्शा आप लोगों ने बनवाया, कैसे आप लोगों ने बनाया इसको? ना जी, ये तो अपने समझ से बनाया है। अच्छा, कोई नक्शा नहीं लाया, कोई इंजीनियर से नहीं लिया, अपने समझ से मिस्त्री को बताते रहे, वो बनाते रहे। अच्छा हाँ। जैसे कितना टाइम लगा इसे बनाने में? टाइम लग गया इसमें 2 साल लग गई। 2 साल बना है। हाँ। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कितनी लागत लगी है, कितना पैसा इसमें? लागत की मुझे कुछ पता नहीं है, बच्चा ही को जाने इन बातों को। तो बच्चा ने लगाया, 3 लगाए, 2 लगाए, कितना लगा। अच्छा। हाँ। वैसे आपके बच्चे क्या क्या करते हैं? धंधा करता है सूरत में। किस चीज़ का? ये कोई जरी वरी पीसता, हाँ, या कोई और कोई मेल है, कपड़ा की दुकान है। कपड़े का काम। कितने बच्चे काम कर रहे बाहर? वहाँ काम 7 लड़के हैं, 7 वहीं रहता है मेरा। 7 के 7 लड़के बाहर काम करते हैं? सारी फैमिली वहीं काम करती है। अच्छा ये बताइए कितने में बना है ये जो हवेली बनकर तैयार हुई है? मुझे यह बात का पता नहीं, नहीं ये मतलब इसके बारे में पता होगा, जगह कितनी है, कितना? जगह तो ये 1 किला में है, 1 एकड़ ज़मीन में। 1 एकड़ में है। हाँ। इसके अलावा कितने कमरे बनाए गए हैं इसमें? इसमें 28 कमरा हैं लगभग। 28 कमरे हैं। बाथरूम, हाँ, लेटरिन, हाँ, तो 28 कमरा है इसमें। 28 कमरे हैं।
देखिए ये अली मोहम्मद जी हैं जो कि मौजूदा सरपंच हैं गांव बाईखेड़ा के। इनसे हम लोगों ने बातें की, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की कि जो ये महल तैयार किया गया है इसको किस तरीके से बनवाया गया। अली मोहम्मद जी से जब बातें की तो उन्होंने बताया कि इसे बिना नक्शे के बनाया गया है, मिस्त्री काम करते गए और हम उनको राय देते गए। बस इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा और 2 साल होते होते इस महल की बनावट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। वहीं कमरों की बातें करें तो करीब 28 कमरे इसमें बनाए गए हैं। वहीं अगर जगह की बातें करें तो 1 एकड़ के आसपास ये जो ज़मीन है जिसमें ये पूरा महल बना हुआ है, आगे इसमें यानी जगह भी छोड़ी गई है। जब वहीं अली मोहम्मद जी के लड़के लियाकत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कम से कम 5 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है, साथ ही इसे 100 बाई 100 में बनाकर तैयार किया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी कोठियाँ आपने मेवात में देखी होंगी, लेकिन फिल्मी स्टाइल और लग्जरी तरीके से बनाया गया महल शायद आपने नहीं देखा होगा। इसकी खूबसूरती पूरे मेवात में 4 चांद लगा रही है। ऐसी न जाने कितनी प्रतिभाएं, न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हमारे मेवात में बनी हुई हैं, लेकिन अगर इस महल की बातें करें तो ये महल अपने आप में अनोखा है।